14वां पार्ट बनाएंगे, ठीक है ना। हाई स्कूल की मैथ का 14 नंबर पार्ट, ठीक है। बुक बंद रखो थोड़ी देर, पहले इंट्रोडक्शन देख लो, ठीक है ना, उसके बाद में आगे बात करेंगे, ठीक है। तो 14 पार्ट में क्या है, 14 पार्ट में है सांख्यिकी। क्या है भैया? सांख्यिकी में अब तक आप लोग जो है ग्राफ के निरूपण पढ़ते आए हो, ग्राफ पढ़ते आए हो, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, है ना। लेकिन अब समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक ये सब पढ़ते आए हो, है ना। तो थोड़ा बहुत वैसे इंट्रोडक्शन टाइप में देख लो, है ना, जल्दी जल्दी में, बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे। देखो सांख्यिकी में आपको जो है 2-3 चीजें मिलेंगी, पहले 3 चीजें मिलेंगी। पहली मिलेगी समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य। समांतर माध्य को आप डिनोट करते हैं यक्स बार से, है ना। इंट्रोडक्शन है, ध्यान से अगर समझोगे, यही चीज समझ में आ गया तो समझ लो कि आपको क्लास 10 में जो मैथ में आगे थोड़ा बड़े सवाल मिलेंगे ना, इसी में से मिलेंगे जाके, ठीक है ना। तो छोटे समझ में आए रहेंगे तो बड़े आराम से लग जाएंगे। समांतर माध्य और फिर माध्यिका, माध्यिका मिलेगी जिसे बोलेंगे आप एम, ठीक है ना। और फिर मिलेगा बहुलक, ठीक है ना, बहुलक मिलेगा, समांतर माध्य मिलेगा, माध्यिका मिलेगी, बहुलक मिलेगा। लाइन बाय लाइन बहुत शॉर्ट में हम आपको पहले समांतर माध्य के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। देखिए समांतर माध्य का फार्मूला x बार इज इक्वल होता है पदों का योग, पदों का संख्या योग बटे पदों की संख्या, ठीक है ना। यदि आपको सारणीनुमा दिया गया है, मतलब कोई ग्राफ बना के दिया गया है, सारणी दी गई है, या कोई टेबल दिया गया है, तो टेबल का समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, उसी में देखो टेबल का समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा fx बाई सिग्मा f, ठीक है ना। सिग्मा fx का मतलब होता है सभी fxों का योगफल, सिग्मा f का मतलब होता है सभी fओं का योग, ठीक है। ये 2 फार्मूले होते हैं हमारे समांतर माध्य के, ठीक है। किसके? समांतर माध्य के। 1-2 एग्जांपल अगर देख लोगे बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल देख लो आप लोग, पहला उदाहरण है, बराबर दिख रहा है ना जी, कोई दिक्कत नहीं मुझे दिखने में। तो समांतर माध्य जैसे आपको निकालना 4, 5, 2, 6, 8, 12, इसका आपको समांतर माध्य निकालना है, ठीक है ना। इसका आपको समांतर माध्य निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो समांतर माध्य x बार बराबर समांतर माध्य x बार बराबर पदों का योग, मतलब 4 + 5 + 2 + 6 + 8 + 12 पदों का योग हो गया, बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जोड़ लो इसको, 12 8 20 10 30 7 37 बटा 6, ठीक है। आ गया समांतर माध्य, इसको डिवाइड करना पड़ेगा दशमलव तक, है ना। दशमलव में इसको डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वही आएगा आपका समांतर माध्य। समझ में आ गया, ठीक। कर देते हैं, देखो 6 6 36, 1 बचेगा, 10 6 1 6, 4 बचेगा और 6 6 36, 6.16, यही आ गया x बार का मान, मतलब x बार इज इक्वल 6.16। समझ आ गया? इसका चीज इसको में बताया जा रहा था, मैं तो देखे नहीं निकाल होता है, आ रहा है ना, बहुत अच्छे। और इसी लाइन में समांतर माध्य हो गया, इसी लाइन में माध्यिका देख लो। अब जैसे 3 2 9 4 5 7 8, ये हो गया आपके नंबर्स, ठीक है ना। ये आपकी संख्याएं हो गई, आपको ज्ञात करनी है माध्यिका, ठीक है ना। तो माध्यिका के सूत्र डबल होते हैं। देखो समांतर माध्य का तो हो गया है, ठीक है, फार्मूला नोट कर लीजिएगा, ऐसे लाइन में भी आगे बताएंगे इसको। माध्यिका का सूत्र होता है 2 यदि पद सम हो तो, यदि पद सम हो तो यम बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू n/2
वहां पद प्लस n/2 प्लस 1 वहां पद, ठीक है। तो इसमें और यदि विषम पद हो, यदि पद विषम हो तो यम बराबर n प्लस 1/2, ठीक है ना। तो देखो इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी n बराबर 7। पद विषम है तो पद विषम है तो यम बराबर क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2, मतलब 7 प्लस 1/2, मतलब 8/2, मतलब 4वां पद, चौथा पद 4वां पद, ठीक है। तो चौथा पद तुम्हें लिखना है, कौन सा पद, चौथा पद। चौथा पद लिखने से पहले आप इस सारणी को आरोही क्रम में लिखोगे, ठीक है। तो आरोही क्रम में लिखो 2 3 4 5 7 8 9, आरोही क्रम में हो गया, ठीक है ना। 4वां पद इसमें कौन सा है, 1 2 3 4, चौथा पद 5 है ना, यम बराबर 5, आंसर आ गया, ठीक है। समझ गए, ये माध्यिका हो गई। और यही मान लो पद तुम्हारा सम हो, पद आपका सम हो, एक और बढ़ा देते हैं इसी में, ये कर देते हैं, तब भी इसे आप आरोही क्रम में लिखेंगे पहले। तो पहले आप हल करेंगे इसको तो आरोही क्रम में ही लिखेंगे, ठीक है। आरोही क्रम, आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 7 8 है, ये नहीं है, 7 9 10 20, ठीक है। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी n बराबर 8, सम पद है। तो जब सम पद है तो सम पद का सूत्र लगाएंगे आप, m बराबर 1/2 इंटू n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, ये सूत्र लगेगा। तो m बराबर 1/2 इंटू 8/2 वहां प्लस 8/2 प्लस 1 वहां पद, ठीक है। तो ये m बराबर 1/2, ये 2 चौको 8, 4वां पद हो जाएगा, और ये 4 और प्लस 1 यानी 5वां पद हो जाएगा। तो 4वां पद प्लस 5वां पद, ठीक है। तो एक m बराबर 4वां पद क्या है, देखो 1 2 3 4, 4वां पद है 5, 1/2 गुणे 5 प्लस 5वां पद क्या है 7, ठीक है। तो 1/2 गुणे 7 5 12, तो 2 6 12, m बराबर 6। ये हो गया आपकी माध्यिका, अगर पद सम हो तो। समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं हुई, वेरी गुड। अब आपको इसी लाइन में देख लेना है बहुलक। अगर ऐसे ही आपको सवाल दिए गए हों, आपको सिर्फ बहुलक ज्ञात करना हो, तो उसके लिए तो बहुलक का मान लो बहुलक सबसे आसान है। बहुलक जो है, आपको बहुलक से आसान कोई टॉपिक मिलेगा ही नहीं पूरे सिलेबस में, समझे। तो देखिए, जैसे आपको संख्याएं दी गई हैं तमाम, 4 2 9 5 2 7 6 4 2 3 2 4 6 2 2, ऐसा दिया गया है। तो पहले आप इस सारणी को आरोही क्रम में व्यवस्थित करोगे, जरूरी है ना। सबसे पहले आप इस सारणी को आरोही क्रम में व्यवस्थित करोगे। तो आरोही क्रम बनाओ भैया इसका, आरोही क्रम सबसे छोटी संख्या पहले लिखी जाएगी, 2 है सबसे छोटी ना, तो ये 2, फिर उसके बाद 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 ये 2, फिर वो 2। अब 2 के बाद 3 है, क्या है 3 कितनी बार है, एक ही बार है। फिर उसके बाद 4 है, फिर 4 ये वाला, फिर 4 ये वाला, फिर और कहीं 4 है, हाँ है वो वाला, फिर 5 है कहीं पे, ये है सर 5 हो गया, फिर 6 भी है,
हाँ 6 भी है, ये 6, वो 6, और कहीं 6 है नहीं है, फिर 7 भी है तो 7, और कहीं है 7 नहीं है, 8 है कहीं पे दिख नहीं रहा है, 9 है कहीं पे, यस 9 दिख रहा है, और कुछ है कहीं पे, और कुछ कहीं पे भी नहीं है। अंडरस्टैंड? देखो बहुलक क्या होगा इसका, बहुलक देखिए बहुलक वो होता है जो सारणी में सबसे अधिक बार आया हो, जो सारणी में सबसे अधिक बार आया हो वही बहुलक होता है। तो सबसे अधिक बार यानी 5 बार बहुलक आया, 2 आया है, 6 बार, ओ सॉरी 6 बार बहुलक 2 आया है ना, 2 6 बार आया है, बाकी और कोई भी संख्या 6 बार नहीं है, अर्थात बहुलक आपका 2 होगा। हैव यू एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब सारणी के रूप में देख लो समांतर माध्य वगैरह जो सारणी के रूप में होते हैं, ठीक है ना, सारणी के रूप में मिलते हैं आपको। देखो सारणी आपको दी होती है तो ऐसे दी होती है, पहले यक्स बाद में यव। देखिए सारणी आपको अगर दी होती है तो इस रूप में दी होती है, ठीक है। आपको यक्स दिया होगा और आपको यप दिया होगा, है ना, तो आपको समांतर माध्य निकालना होगा। क्या निकालना होगा? समांतर माध्य। बोलता है कि ऐसे सारणी देकर बोलता है कि समांतर माध्य निकालो, तो समांतर माध्य निकालने में सबसे पहले काम आप कौन सा करेंगे? सबसे पहले आप काम करेंगे यप गुणे यक्स निकालने का। क्या करेंगे? यप गुणे यक्स निकालने का। तो यप यक्स निकालो, 5 गुणिया 15, 4 एकम 2 चौको 6 दूनी 6 त्रिक 18। ठीक है। अब उसके बाद में आप क्या करोगे? यप यक्स को पूरा जोड़ोगे, ठीक है, और यप को भी पूरा जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए 18 12 30, 4 34, 10 44, 5 49, 49 1 50, 7 57, है ना। ये सिग्मा एफ एक्स हो गया। इसको जोड़ो, 4 2 6 6 12 3 15 1 16, है ना। मतलब सिग्मा एफ एक्स कितना आया? 57, और सिग्मा एफ कितना आया? 16। मैंने बताया अभी सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है सभी एफ एक्सों का योग, सिग्मा एफ का मतलब होता है सभी एफों का योग। समझ में आया? तो आप जानते हैं समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना बेटा? 57/16। भाग दे देंगे, दशमलव में उत्तर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, समांतर माध्य निकल जाएगा, ठीक है। चलिए ये समांतर माध्य हो गया। अब इसी सारणी में हम माध्यिका देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? माध्यिका। अगर बोलता है इसी सारणी में कि माध्यिका ज्ञात करो, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको एक स्टेप आगे जाना होगा। आपको निकालना होगा सीएफ। सीएफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? 3 ऐसे लिखेंगे, फिर इस 3 में 1 जोड़ेंगे, 3 1 4, फिर 4 में ये जोड़ेंगे, 4 4 8, 8 2 10, 10 6 16, है ना। मतलब ये योगफल कितना हो गया? 16। यानी n बराबर कितना हो गया? 16। n बराबर कितना हो गया? 16। क्योंकि n सम है, क्योंकि n सम है। तो देखिए, देखो जब ऐसे सारणी में जब n बराबर सम होगा, देखो n बराबर सम संख्या अगर होगी, है ना, तो बस m बराबर आपका लग जाएगा n/2 सीधा, ठीक है। और जब यही n तुम्हारा विषम संख्या होगी, कौन सी संख्या? विषम संख्या होगी, तो m बराबर हो जाएगा n + 1/2 बस, है ना। अगर n सम संख्या होगी तो सीधा n/2, और अगर n विषम संख्या होगी तो n + 1/2। अगर सारणी में है तो n कैसी संख्या है? सम संख्या है ना। तो m बराबर n/2 मतलब 16/2 मतलब 8वां पद। कौन सा? 8वां पद। अब संचयी बारंबारता में आप 8वां पद देखेंगे।
संचयी बारंबारता में आप 8वां पद देखेंगे। अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे तो आपको 8 मिल गया और संजोग बस देखो यहाँ भी 8 मिल गया है तुम्हें, है ना? तो 8वां पद हमारा यही हो जाएगा फिर। लेकिन मान लो यहाँ पे 9 आ जाता और इसमें 9 है नहीं, उधर तो कोई कहीं नहीं, बस इसी में देखना है। अगर मान लो देखो 8वां पद, देखो इस सवाल के हिसाब से तो हमारा यम जो माध्यिका आई वो 8वां पद आई। 8वां पद हम संचयी बारंबारता में देखेंगे, 8वां पद यहाँ है तो यहाँ के जो सामने वाला पद होगा वही होगा माध्यिका, यानी यम बराबर 2। लेकिन अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर 8 नहीं 9 आता, 8 ना आता 9 आता और 9 आपको CF में ना मिलता, तो आप 9वां पद निकालने के लिए क्या करते हैं? देखो 9वां पद कहाँ है? 9वां पद है 8 के और 10 के बीच में, तो 8 वाला छोड़ देंगे, यही 10 वाला पकड़ लेंगे, तो 10 वाले सामने, 10 वाले के जो सामने पड़ेगा वो यम हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आ गया ना? अब बहुलक देखते हैं। क्या देखते हैं? बहुलक। अगर आपको बहुलक देखना है तो भैया सारणी दी गई है, आपको बहुलक देखना है। क्या देखना है? बहुलक देखना है। तो सारणी में बहुलक देखना भी आसान, मैंने बताया आपको, बहुलक से आसान टॉपिक आपको नहीं मिलेगा कक्षा 10 में, ठीक है? अगर आपको बहुलक निकालना है तो देखिए किस पद की बारंबारता सबसे ज्यादा है। जिस पद का मतलब जिस यक्ष का यम सबसे ज्यादा होगा वही यक्ष आपका बहुलक होगा। यहाँ पर ये यम जो है 3 का ज्यादा है, 3 का यम सबसे ज्यादा है कि नहीं? 3 का यम जो है सबसे ज्यादा है 6। देखो क्योंकि 3 पद की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, इसलिए 3 पद बहुलक होगा। जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही पद बहुलक होगा, अर्थात यही पद बहुलक है। समझ आ गया ना? ये है समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में, छोटा सा, ठीक है ना? आपको सवाल और बड़े बड़े मिलेंगे, लेकिन जब छोटा वाला जाने रहोगे तभी बड़ा वाला अच्छे से आएगा, ठीक है ना? तो छोटे वाले को विद फार्मूला ध्यान से देखिए। अब इससे ज्यादा बड़े नहीं है, बस 1-2 पॉइंट आगे है, बस वो 10 के सवाल, ठीक है ना? हाँ, घबराने की बात है कि सर जी पता नहीं कितना बड़ा सवाल दें, कितना बड़ा सवाल आ जाए, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, बस 1-2 पॉइंट आगे, है ना? जैसे 9-10 में कुछ तो डिफरेंस होगा ही जी, कुछ इसमें है तो कुछ आगे है, कुछ छोटा है तो कुछ और बड़ा मिल जाएगा, ठीक है ना? बस कुछ ही का फर्क है। चलो आगे हम आपको मतलब आगे से बताएंगे वो बुक का न्यूमेरिकल, ठीक है?